इजाजत दे दी। इसका मतलब कानूनी का सवाल था। सब छोटी थी स्टेट से इसका दबाव था उन पर। 14 तारीख को हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया। परमिशन अप्लाई की हमने एसडीएम को, एसडीएम ने सीओ को भेज दिया, सीओ ने मार्क करके थाने को भेज दिया। उसके बाद हमने मंडी से ऑब्जेक्शन ले लिया, 5100 रुपये की रसीद कटवा ली, जिसकी मैंने आपको कॉपी उपलब्ध करा दी सभी लोग। चौसाब 18 तारीख को आने का चौसाब का कार्यक्रम था। सब लोगों को, प्रशासन को, सब प्रेस के माध्यम से सब लोगों को जानकारी दी। पूरे क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार हो चुका था। कुछ राजनीतिक व्यक्तियों को ये भाईचारा सम्मेलन पसंद नहीं आ रहा, जो इस तरह के हालात जनपद में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन है जी ये राजनीतिक व्यक्ति? आप लोग भली भांति परिचित हैं सब लोग। आप बताओ। उन्होंने चुनाव में व्यवधान डालने का प्रयास किया। मदन भैया के कार्यक्रम में जिस दिन मदन भैया जनपद में पहली बार आ रहे थे, उनको भी रोका गया उन्हीं के माध्यम से। उसके बाद मदन भैया जनपद में आए, सभी पार्टी कार्यालय में गए, यहाँ भी गए, समाजवादी के दफ्तर पे भी गए, अम्बेडकर साहब की मूर्ति पे भी मालार्पण किया, चौसाब की मूर्ति पे भी मालार्पण किया। हम लोग रात, अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया, डीएम साहब से इसी परिप्रेक्ष्य में डीएम साहब से रात मिले थे। सब लोगों ने, सब एमएलए थे हमारे विधानमंडल के, राजपाल बालियान जी थे, चंदन चौहान जी थे, अनिल जी थे, प्रमोद त्यागी से, रामनिवास पाल जी थे, संजय राठी थे, अजीत राठी थे, योगराज सिंह थे, प्रभात कोमल थे। हम सब लोग पार्टी के वरिष्ठ जितने भी सब लोग थे, सब लोग मिले थे। अगर अपनी बात वहाँ रखी थी, डीएम साहब ने हम लोगों को कहा कि मैं 1 घंटे में आपको बता दूंगा। उनका रैली के प्रति एटीट्यूड अच्छा नहीं था। उसके बाद हमने कहा कि नेता का कार्यक्रम ये वही होगा, तो ये किसी एमएलए का कार्यक्रम नहीं, हमारे नेता का कार्यक्रम है, नेता का मनाने को। फिर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, धारा 144 जनपद में लागू नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है। नेता जनपद में आ सकते हैं, अपनी मीटिंग कर सकते हैं। और हमने तो उनको 13 तारीख में एप्लीकेशन दी थी, प्रार्थना पत्र दिया था, सारी परमिशन हमारे पास है। रात ही अचानक ये हुआ कि इस परमिशन को रोक के ये कह दिया गया कि नेता की रैली जनपद में नहीं होगी। तो स्पष्ट रूप से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नेता 18 तारीख में वही मंडी में ही सभा करेंगे और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा अगर जनपद के हालात कोई खराब है। और हमारे पीछे हमारे विधायक के राजपाल बालियान जी, राजपाल सैनी जी, वो भी मेरा ये कहना है, अधिकार बंधु प्रशासन ने परमिशन दे दी। भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम हमारे नेताजी के नेतृत्व में हो रहा है, जिससे कानून व्यवस्था कहाँ बिगड़ती है। हम किसी वर्ग के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ तो कोई कार्यक्रम नहीं करता। हमारा कार्यक्रम तो धन्यवाद देने के लिए है कि जिन वोटरों ने, सर्व समाज के वोटरों ने हमारे प्रत्याशी मदन भैया को जिताना काम किया। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए आ रहे। कैंडिडेट तो जाता ही है, हमारे नेता भी आ रहे साथ। तो ये ऐतराज किस बात का, मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि परेशानी किस बात की। भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन कर रहे, सबको धन्यवाद दे रहे, जो किसी मजहब के मानने वाला हो, किसी धर्म के मानने वाला हो, किसी जाति का हो, सबके सामने जाकर उन लोगों को धन्यवाद देना, परमिशन दे डरे हुए हैं। आपको काम हो गया 24 के लिए 24 के लिए और कहीं नहीं 24 क्लियर कर रही है। डर तो बहुत बैठ जाता है। ये तो संभव सी बात है, मान लिया वो दूसरी जगह की परमिशन दे, शाम तक तो मंडी में से सामान ही उठ कर जाएगा वहाँ तक। कैसे ग्राउंड तैयार हो जाएगा? रात को कौन है जो ग्राउंड को तैयार कर देगा दूसरी जगह के लिए? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। वहाँ से सामान टेंट लगना, वो चीज़ लगनी, तो वो कैसे रात को तैयार होगा? ये तो उन्हें सीधी बात है उनकी कि वहाँ होने दे रहे, दूसरी जगह हो नहीं पाएगा। तो सीधा मतलब इससे जो टकराव की स्थिति पैदा होगी तो उसमें फिर पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? प्रशासन रोक रहा है, आप कह रहे कि नेता की रैली वही होगी, वो धन्यवाद भाईचारा सम्मेलन, तो उसमें जो टकराव की स्थिति रहेगी उसमें आपका क्या स्टैंड रहेगा? ये मंडी भी कल बंद रहेगी ठंडे की वजह से। नहीं, टकराव हम शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और प्रशासन रोक रहा है, तो शांतिपूर्वक करेंगे। जो उन्होंने लाठी चलानी है, जो हम लोगों को बर्बरता करनी है वो करें, वो बेशक चला ले, वो जो करना चाहते हैं करें। हम शांतिपूर्वक
अपना कार्यक्रम करें। ये जो मान लो कानून हाथ में ना लेके हम अपना कार्यक्रम करें। मतलब लाठी चली तो लाठी खा लोगे, तो खाना के क्यों हाँ। आज ही आपकी तैयारियों को पूरा ना होने दिया तो क्या करें? अब देखें क्या हालात बनते हैं। अभी पहले क्या बता दें राजी साहब, पहले क्या बता दें? ऐसा भी कुछ है इरादा कि अगर प्रशासन इसे जबरन रोकता है तो उसके बाद की कोई रूपरेखा बना रहे? जबरन क्यों रोकेगा? रोकी तो रहेगा, इसलिए तो प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप। परमिशन ही कैंसिल और कैसे रोकेंगे? हम लोगों को तो जाने दो वहाँ, हमारा खबर देखेंगे। खुलासा नहीं करना चाह रहे। अपना कार्यक्रम शांतिपूर्वक करना चाह रहे हैं, शांतिपूर्वक करेंगे। पत्रकार बंधुओं, उनका नाम लेने की कर रहे हैं। हाँ जी, पत्रकार बंधुओं, हम लोगों की तरफ से कोई टकराव की स्थिति नहीं। 13 तारीख में हम लोगों ने परमिशन की अप्लाई की और 13 से शुरुआत करके उन्होंने 14-15 में हमें स्वीकृति मिलनी थी, लेकिन उसमें SDM के यहाँ वो रोक दी DM साहब के आदेशानुसार। हम लोग DM साहब से मिले। DM साहब ने बताया कि वहाँ गुड़ व्यापारियों को परेशानी है, इसलिए हम वहाँ रैली नहीं करा पाए। तो जब हमने ये तर्क रखा कि वहाँ काफ़ी रैलियाँ हो चुकी है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी, हमारी भी रैली हुई थी और रैलियाँ वहाँ होती आई, और हमने यहाँ तक भी आग्रह किया कि अगर यही बात है कि हर परमिशन में आपसे 2 दिन पहले पूछना पड़ेगा, हम 4 दिन पहले आपसे ही आपको ही सूचना करेंगे कि भाई हम लोगों को वहाँ रैली करनी है और उसमें हमें परमिशन की आवश्यकता है। लेकिन ये अब 2 दिन परसों रैली करनी है, परसों हमारे घर आ रहे हैं, तो परसों तक हम ये तैयारी नहीं कर पाए कहीं हो रहा, वहाँ से उठा के और दूसरी जगह मान लिया रैली की तैयारी करें तो वो असंभव है। तो ये रैली आप करने को और आगे जो रैली हुआ करेगी वो उसमें आपसे ही आपको ही सूचना दे दिया करेंगे पहले। तो उन्होंने हमें 1 घंटे का समय दिया, 1 घंटा बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर 1.5 घंटे बाद हमने टेलीफोन किया तो उनकी तरफ से वो मनाही हुई कि वहाँ उस जगह नहीं करा सकते। दूसरी जगह का ऑफर SDM साहब की तरफ से आया कि सीतापुर बोली जगह। लेकिन ये बताओ, यहाँ शादी रैली ये ऐसी चीज़ थोड़ा ही होती है कि रैलियों में भी पहले तैयारियाँ होती है, शादियों में पहले कई महीने पहले मैरिज होम बुक होते हैं। तो ये ऐसा तो है नहीं कि भाई कल को नेतारे आज हम अपना सीतापुर में करते हैं। तो हमारी इच्छा ना टकराव करने की है और टकराव कर रहा है प्रशासन, प्रशासन जो या नेता जो भी उनका है इरादा, और हम लाठी मारने वाले लाठी बर्दाश्त तो करेंगे, लाठी अपने बलवाओगे तो, और प्रशासन रोकेगा वो रोकेगा तो उस टाइम देखेंगे। मीटिंग नहीं होगी, उसी जगह होगी। हमारा आप लोगों में से एक आदमी ने कहा था कि वहाँ आज व्यवधान डाल दें, कल को ट्रॉली पकड़ लेंगे, कल को ट्रॉली में मंच बना के और उस पर रैली कर लेंगे। तो लेकिन हमारे टकराव की जो स्थिति है, टकराव का जो मूड है वो प्रशासन का है, हमारा टकराव का मूड नहीं है। हम तो आपके माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहते हैं, यहाँ की जिले की जनता को चेताना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को चेताना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। इसी तरीके से परमिशन देने के बाद और परमिशन निरस्त की जा रही है, हनन किया जाए। अध्यक्ष जी, कारण क्या है, क्यों परमिशन नहीं मिल पा रही? इसके इशारे में आप भी लोग कुछ आंदोलन कर रहे हो नहीं, जो प्रशासन कर रहा है हमें किसी प्रशासन कर रहा है, वो फोर्स कौन सी है कि जिसके इशारे में प्रशासन ऐसा है कदम उठा रहा है? सरकार इशारा सरकार ये जिले का
सरकार को जो तुम सब समझदार हो, तुम समझदार अपनी समझ जाएंगे हो। आप खुले तौर पे क्यों नहीं बोलना चाह रहे जी? क्यों किससे डरेंगे है जी? हम गठबंधन के लोग जब क्यों डरेंगे? नहीं तो खुले तौर पे बताओ ना कौन है वो व्यक्ति। आप ये कह रहे हैं मदन भैया ने भी आरोप लगाया था जनपद पे लिखी पंजाब में भाई खोजी पत्रकारिता की तो जिम्मेदारी है। खोजी बदलना चाह रहे हैं वो, आपको बड़े स्थान से छोटा स्थान देना चाह रहे हैं। कहीं ये डर है कि मुख्यमंत्री से ज्यादा भीड़ ना हो जाए। वो तो पहले भी हुई है, उसको देख लो। ऐसा जैसे आप विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष को वगैरह को भी सूचित किया आपने? जो आपके 5 विधायक हैं, आपको इस तरह का हरण हो रहा है, ये तो रात का ही प्रकरण है ना, 10 बजे का सूचना दे दी आपने? आप ये बताओ आने कल को आपके साथ भद्रता विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने की जरूरत तब पड़ेगी जब हमारे विधायक का अधिकारों का हनन होगा। जो जनता की रैली है जिससे विधानसभा अध्यक्ष का पूरा भाई आप कल जाओगे, उन्होंने आपके साथ कुछ ऊंच कर रही जो होगा वो बाद में देखी जाएगी। हमारे लिए विधायक चंदन चौहान जी हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। ये जनपद मुजफ्फरनगर नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से रैलियां चुनाव होते आए हैं और उसके बाद धन्यवाद सभाएं भी होती आई हैं। कभी भी इस प्रकार की हटकेचा सरकार या प्रशासन विकास जी 1 मिनट रुक जाओ, आज बैठ लो यार, नूना करो यार। पूर्व में कार्यक्रम निर्धारित था और एक घटना पहले पूर्व में मदन भैया जी के आने पे जो घटना हुई और उसके बाद दोबारा ये सीरियल वाइज जो घटनाएं होती है, कहीं ना कहीं बड़े अंदेशा जनता के बीच और सभी लोगों के बीच जाने का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं चाहता कि हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी या विपक्ष के नेता कोई भी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, अखिलेश जी हो, जनपद के अंदर आए और जनता के अंदर जो लोकप्रियता लगातार विपक्ष के लोगों की बनती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं बौखलाहट सरकार के अंदर देखने को मिल रही है। और सरकारी भूमि बता रहे हैं, सरकारी भूमि कौन सी नहीं है? ये मेरे ख्याल से फील्ड है हमारा आपका, ये भी सरकारी भूमि है। जो हमेशा से रह होती आई नुमाइश पंडाल, वो भी सरकारी भूमि है। और भाई सरकार की जगह में नहीं करने के तो और कहाँ करेंगे? अब परमिशन लेके करने वाले लोग हैं, पहले रसीदें कटवा रहे, फॉर्मेलिटी करा रहे, 4 लोग दिन रात उसी में लग रहे। उससे पहले भी 3 दिन पहले बताए थे कि भाई 3 दिन पहले नहीं हो पा रही व्यवस्था, तो उसका भी देख लेना। भाई 1 रात पहले कहा तो हमको उठा के ले जाए। प्रैक्टिकल बात है, आप लोग भी समर्थन करोगे इसका, ये और कोई बात नहीं। इसमें कहीं ना कहीं और कोई जनता की तरफ से कहीं कोई दिक्कत परेशानी हमारी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर कभी कोई सिचुएशन की बात नहीं है। यही बात है कि अब 24 घंटे से भी कम शेष है, सूचनाएं नहीं पहुंच सकती इतनी जल्दी गांव-गांव जाके कि रैली स्थान को बदल दिया गया है। और नेता ने भी कह दिया है कि अब रैली करने यही धन्यवाद करने, खतौली की जनता का धन्यवाद करने, तो भाई खतौली आना पड़ेगा, बुढ़ावे जाके तो काम कर लेगा, अन्य और कहीं कर लेते, मीरापुर ले जाते, तो खतौली में तो भाई खतौली का धन्यवाद खतौली में ही होना है। कलेक्टर का भी धन्यवाद सभी समाज दबाव के कारण जिला प्रशासन और ये रेशो नहीं चाहता है। जिला प्रशासन सत्ता में बैठे लोगों आपसी बना है और वो राज्य में के लोग सुविधा सदस्यता ऐसा मिलना रहने का काम और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी कल और सभा बदलने उसी स्थान पर अगर कोई भी प्रतिरोध पैदा करना उसकी जिम्मेदारी सारी बात परमिशन जब डाली गई और निचले स्तर अधिकार के नियम का परमिशन डीएम साहब का अधिकार के डीएम साहब का अधिकार
इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं साजिश है। पहले भी मतलब भैया जी को रोकने की कोशिश की गई है, उसमें भी हमने पहले प्रशासन से बैठ के बात की थी। कल भी हमने डीएम साहब से इसमें वार्ता की है बैठ के, इसका रास्ता निकालो, इतना समय नहीं है चेंज करें। फिर मान लो कार्यक्रम होना है, टेंट लग रहा है, सब काम कम से कम 2 दिन पहले कार्यक्रम होता है, चालू हो जाए सब काम। प्रशासन को इसमें रास्ता निकालना चाहिए। अभी भी समय है, टकराव की स्थिति ना पार्टी चाहती और प्रशासन को टकराव नहीं करती। प्रशासन का अगर अपना व्यू है, प्रशासन खुद रोक रहा है, किसी का दबाव नहीं है, तो प्रशासन को रास्ता निकालना चाहिए। और भाई यदि सत्ता पक्ष का दबाव है तो अब पार्टी ने निर्णय कर लिया, वही होगा कार्यक्रम, मंडी में होगा। तो हम लोग टकराव में जाते हैं, हमारे नेता आ रहे हैं, और लोग आ रहे हैं, सभी लोग, तो कार्यक्रम होने देना चाहिए। प्रशासन को नाक का सवाल हमने प्रशासन के लोगों से अनुरोध किया कि आप इसका रास्ता निकाल रास्ता निकाल लेना चाहिए। राष्ट्रीय सचिव है, वो भी अपनी बात रखते हैं। ऐसी कहावत है ना, विनाश काले विघ्न बुद्धि। भाई जी, भाई साहब, जैसे कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस सरकार की मनमानी है और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके इस निर्णय से हमारे कार्यकर्ताओं को भारी रोष भी है और रोष के साथ साथ जोश भी है। तो ये स्थान पर रैली होगी और रैली की तादाद में इस निर्णय पर इजाफा होगा। भारी तादाद में लोग उसके साथ में पहुँचकर क्या हो गया, चौधरी अजीत सिंह के हाथ मजबूत होंगे, गठबंधन मजबूत होगा और इस सरकार को सभी लोगों से अनुरोध है कि नाश्ता है, नाश्ता करें।